काकीसा, मोहिनी जरा लातो बनड़ी को, मारा आशीष नहीं लेना। 75 साल के पुण्य का फल दूंगी इससे मैं। हाँ हाँ इसीलिए तो लाई हूँ काकीसा। आओ। मना मत करना, याद है ना तुम्हें, दुर्गा काकीसा के मन की ना हो तो कैसे धमाधम मचा देती हैं। आओ बन आओ। पार्वती बाई सा, ये हैं दुर्गा काकीसा। कहते हैं कि इनके आशीष से ब्याह के 9वें महीने में ही गोद में लाल खेलने लगते हैं। और काकीसा, ये हमारा भतीजा भांजा है रुद्र, और ये है उसकी होने वाली पत्नी। काकीसा, चेहरा नहीं देखेंगी बिंदनी का? इसका चेहरा देख के तो जलन के मारे चांद भी अपना मुंह छुपा ले, इतनी फूट रही है ये। तो जरूर देखूंगी मैं। आओ आओ भाई, आओ सब लोग, अब तो घूंघट उठ ही गया है। सब आके चेहरा देख लो बिंदनी का, गौर से। सचमुच कितनी पुतनी है। खूब खुश रहो, सुहाग बाग अमर रहे। वाह, निराली बांध बैठी है। झांकी की रस्म में दुल्हा दुल्हन साथ निकले हैं। एक खास बात बताऊं, सुना है लड़का लड़की ब्याह से पहले एक साथ एक घर में रहते थे। बड़ी बेशर्मी छाई है। शर्म तो आंखों में होती है लता, और इस हिसाब से तो ये दुनिया बहुत पहले ही अंधी हो चुकी है। बस फर्क इतना है कि अब ये चश्मा उतरने लगा है और शर्म के बिना ये फूटी आंखें दिखाई देने लगी हैं। कोई नहीं है क्या इसे पहचानने वाला? कहाँ गए वो लोग जो इसे ढूंढ रहे थे? पर जो भी है, अजीब आदमी है जो बंदड़ी की झांकी में साथ हो लिया। थारे को कितनी बार बताना होगा कि मर्द सिर्फ 3 तरह के होते हैं। हाँ हाँ ध्यान है वो। पहले बचकुंडे से, दूसरे जिंदगी भर माँ के लाडले, और तीसरे लगता है ये तीसरे वाला है, जानवर। और ऐसे मर्दों को पालतू सिर्फ हम अमन, हम लोग गांव की चौपाल पर हैं। थोड़ी गड़बड़ हो गई है, जल्दी पहुंचे। ओहो, अभी से अपने होने वाले बिन पे नजर रखना शुरू। सोरा, हमारा आशीर्वाद है, तुम दोनों एक बड़ी खुशहाल, प्रेम और विश्वास से भरी जिंदगी जियो। हमारी जोड़ी ईश्वर सलामत रखे। क्या हुआ?
ऐसे क्यों रुके जैसे भूत पिशाच देख लिया हो? जाकर कीमत चुका। ये तो वही लड़की है जो पहली किस्म का मर्द बालक होता है, जिंदगी को खेल समझता है। दूजे माँ के लाडले होते हैं और तीसरा जानवर। पर ये ना समझ पाए कि उस दुल्हन को बंदी क्यों बनाया तूने। कुछ चाहिए था, कपड़े और तो और तू क्या करेगा? एक लड़की के लिए कलेजे में ठंडक पड़ गई। अरे गांव वालों को इसकी शक्ल दिखा के जाऊं अब। ठीक है। बहुत चाहे एक दूजे को। अरे संगीत का आमंत्रण तो रह ही गया। झांकी में आने के लिए आप सब लोगों का बहुत बहुत आभार। अब आज शाम को हमारी हवेली में संगीत भी है, उसमें भी जरूर पधारें। इस बाजार में इस वक्त जितने भी कान मेरी बात सुन रहे हैं, वो सभी के सभी, चाहे वो चंदनगढ़ के हों चाहे आसपास के गांव के, सभी को आमंत्रण है हमारे भतीजे रुद्र प्रताप राणावत और पार्वती बाईसा के ब्याह के संगीत में। पार्वती बाईसा जो जयपुर से हैं, बहुत बड़ी गलती कर बैठे रुद्र। 8 सालों का ब्याज चुकाना होगा थारे को। कुछ पता चला? शादी वाली औरतों में तुम्हारे देख लिया, उनमें तो ना है। और दुल्हन, उसका चेहरा तो ना देख पाया मैं, लेकिन नाम सुना है पार्वती है और जयपुर की है। हर बार अड़चन ही अड़चन, ठीक से बनड़ी का चेहरा भी नहीं देख पाए। पार्वती नाम तो बताया उसका, लेकिन हो सकता है जयपुर धोखा देने के लिए बोला हो और ये अपने गांव वीरपुर की पार्वती हो। भाई नाम तो पार्वती है ना उसका। राजा ठाकुर साहब को फोन करके बता देते हैं, थोड़ा तो गुस्सा ठंडा हुआ उनका और उन्हें लगेगा कम से कम कुछ तो बात आगे बढ़ी। नहीं, ऐसा नहीं करते हैं। अगर बड़ी हुई बात गलत सिद्ध हुई तो ठाकुर साहब खाल की चौकर नमक मिर्ची लगवा देंगे। एक काम कर, मैं तो घर में नहीं जा सकता, वो रुद्र मुझे पहचान लेगा। तू जा संगीत में और घर का कोना कोना छान मार, और अगर पूरा पक्का हो जाए उस पार्वती का करना क्या है। हुकुम का आदेश याद है ना तुझे? चल। छोड़ो मैंने, तुम्हारे को सुनेरी के कमरे पे जाना छोड़ो। ले लगा अपने माथे से और दाग दे गोली। खत्म कर ले खुद को। हम दोनों के लिए शायद यही ठीक रहेगा। तुझे मुझसे और मुझे तुझसे आजादी मिल जाएगी।
क्या हुआ? हाथ क्यों कांप रहे हैं आप? मौत दिख रही है इसमें? मौत सिर्फ इसमें नहीं है। बेवकूफ लड़की, इस घर के बाहर कदम रखकर अपनी मौत को खुद अपना चेहरा दिखाकर आ रही है तू। जिस दिन से तुझसे मिला हूं, सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज कर रहा हूं, तुझे जिंदा रखने की कोशिश। झूठ। उस रोज अस्पताल में वो डॉक्टर तुझे मारने की कोशिश कर रहा था। अगर सही वक्त पर मैं नहीं पहुंचता तो आज तेरी 13वीं पूरी हो चुकी होती। तेरी मौत का नाटक खेला ताकि तेरे दुश्मनों को भ्रम में रखकर तुझे उनसे बचा सकूं। तुझे यहां इस घर में लेकर आया और तेरे साथ में ये मंगेतर होने का घटिया नाटक खेल रहा हूं। किस लिए? क्योंकि बाहर वो तेजाबाद के आदमी तुझे ढूंढ रहे हैं। छोरी का नाम पार्वती है, आपने कहीं देखा? इतनी सी बात समझ में नहीं आती है तुझे कि सिर्फ मैं हूं मैं जिसकी वजह से आज तेरी सांसें चल रही हैं। लेकिन समझ में तो उसको आए ना जिसके पास में भेजा हो, अकड़ हो, बुद्धि हो। पूरे गांव में अपनी शक्ल दिखाकर अपने शिकारियों को न्योता देकर आ रही है तू। अंदाजा भी अगर किसी ने देख लिया होता तो उसका नतीजा क्या होता? इस समय वो लोग अपनी बंदूकों में गोलियां भरे। बंद करो अपनी ये बकवास। आपने हमारी जिंदगी बचाई, आपकी वजह से हमारी जिंदगी बर्बाद हुई है। अगर उस दिन आपने हमारी बारात पर गोलियां ना चलाई होती तो आज मैं यहाँ नहीं होती, और ना ही उस दिन अस्पताल में। कौन सी बारात? हाँ, वो बारात जो डोली उठाने नहीं अर्थियां उठाने के लिए आई थी, जो अपने साथ शगुन के थाल नहीं गोलियां लेकर आई थी। वो बारात जो एक झूठ थी, एक धोखा था। अब तो आप ये भी कहोगे कि वो इंसान झूठा था, गद्दार था, जिससे हमारा ब्याह हुआ था। हाँ, था झूठा वो। तो आपने हमारे को उससे बचाया। आप पैदा ही हुए थे हमारी रक्षा करें। हाँ, बचाया मैंने। उस रोज वहां तेरे उस नाम के पति से बचाया था मैंने तुझे। अरे वो तो तेरे सर के ऊपर बंदूक तान कर खड़ा था।